हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो 12th पास कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, फिजिकल मेडिकल टेस्ट किस तरीके से रहना है, और लास्ट में वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि जो पेपर रहेगा, जो इसका एग्ज़ाम रहेगा, वो क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको अप्लाई जो है आपको 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक कर लेना होगा। तो वेबसाइट में आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो joinIndianArmy.nic की वेबसाइट में जाके आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर से जो है आपके एप्लीकेशन अप्लाई हो सकते हैं। इसके बाद जो है सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगी गई है। तो सोल्जर टेक्निकल के लिए जो है आपकी वेटनरी के लिए, ठीक है, तो दोनों पोस्ट एक ही रहने वाली नर्सिंग असिस्टेंट की। तो इसमें आपका 12th होनी चाहिए। ठीक है, 12th होनी चाहिए, और साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें कि 50% अंक आपके पूरे 12th क्लास के, मतलब 12th क्लास में आपके होने चाहिए, और साथ में 40 नंबर हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर आपकी बॉटनी है, केमिस्ट्री, बॉटनी या ये चीज़ें हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 17 से 25 साल, ठीक है, 17.5 से 25 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी भी जानकारी आपको देंगे। और अपर एज लिमिट हैज़ बीन रिलैक्स 25 टू, ठीक है, तो एज लिमिट इसमें बढ़ा दी गई है 25 साल तक, पहले 23 साल तक थी, तो इसमें आपको बढ़ा दी गई है। अब बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स किस तरीके के रहने वाले हैं। तो जितने भी सर्विस मैन के स्टूडेंट, मतलब सन रहेंगे, ठीक है, तो उनको भी छूट इसमें दी जाएगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं, तो सभी को पता है 1600 मीटर की इसमें दौड़ रहती है। तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की, आपको सिर्फ इससे, मतलब इस समय से पहले पहले आपको अपनी दौड़ कंप्लीट कर लेनी होगी। इसके बाद आपको बिम पुशअप मारने होंगे, जिसमें कि आपको 10 अगर आप मान लेते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, 9 मारेंगे तो 33, 8 मारेंगे तो 27, और 7 मारेंगे तो 21, 6 मारेंगे तो 16 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके नंबर इस तरीके से रहने वाले हैं। डिच, इसके बाद आपको डिच मारनी होगी, जिग जैग मारना होगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें आपको कोई भी मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ पास आउट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके रहने वाले हैं, उसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो रहेगी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चेक होगी, आंखें किस तरीके से चेक होगी, कलर ब्लाइंडनेस है तो किस तरीके से रहेगा, तो कौन कौन सी चीज़ों में छूट दी जाती है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अब बात कर लेते हैं कि रिटन एग्ज़ाम किस तरीके का रहने वाला है। तो रिटन एग्ज़ाम इसमें 12th से ही रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, 12th से रिलेटेड पूछा जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन पेपर किस तरीके का रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें कि आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, फ़ोटोग्राफ्स आपको इसमें लगानी होगी, तो वो चीज़ें आपको पूरी बता दी जाएंगी। अब इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से ले जाने होंगे। तो देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट लेते हैं, SC ST EWS OBC का, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। रीज़न से हैं तो वो भी देना होगा। ठीक है, ये आपको तहसील से बन जाएगा। आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपके स्कूल से बन जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहीं भी थाना, सरपंच, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। तो ये भी आप लोग, अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में हैं तो वो लोगों के लिए ये बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद देखते हैं NCC अगर आपकी है तो NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद है अगर आप कोई स्पोर्ट्स कोटा लेते हैं, आपने कहीं नेशनल इंटरनेशनल मैचेस कुछ खेले हैं, तो उसका भी आपको जो है इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद 10 रुपये का एफिडेविट में आप लोगों को लिखना होगा, तो वो चीज़ें आपको, इसका पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या जो है इसमें बोनस दिए जाएंगे। ठीक है, तो बोनस अगर आप आर्मी पेरेंट्स के सन हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने कोई इंटरनेशनल लेवल का गेम खेला है तो उसमें आपको 20 नंबर, नेशनल जूनियर का खेला है तो 15 नंबर, इस तरीके से रहने वाले हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में 10 नंबर। ठीक है, इसके बाद है खो खो इंडिया, ये गेम खेला है, 10 नंबर। तो इस तरीके से आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे। NCC कैंडिडेट्स के लिए A सर्टिफिकेट है तो A, B सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर, और C सर्टिफिकेट में
15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर हैं आपके, ये जब आपका रिटन एग्ज़ाम है उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपकी दौड़ रहने वाली, जिसको रैली कहते हैं, जो कि आपको 4 बजे पहुंचना होगा। तो 4 बजे आप पहुंच लीजिए और पूरा आपको क्लीन सेव करके जाना होगा, पूरी दाढ़ी आड़ी बना के जाना होगा। और सिक्कों को छूट दी जाएगी, सिख कैंडिडेट्स को। और क्या क्या ले जाना होगा, तो आपके पास पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट आउट, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ओरिजिनल नहीं चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ठीक है, ये चीज़ें होंगी। इसके बाद आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो किस तरीके से आप लोगों को और चीज़ों का ध्यान रखना है, तो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाके आप पूरी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। तो देखिए, रैली क्या रहने वाली, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस रहेंगी, इसकी पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड मैं करा दूंगा। तो वहाँ जाके आप लोग मुझसे जुड़ जाइए, आप पूछ सकते हैं। फार्मा वेदा करके एक चैनल है, तो वहाँ जाके आप लोग जुड़ के इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, जो आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा, वो 26 फरवरी को रहेगा। ठीक है, तो 26 फरवरी को आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा, और जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और रैली में जब आपका रहेगा रिटन एग्ज़ाम, तो आपको मोबाइल लेने की अनुमति नहीं होगी, बाहर ही अगर आप कहीं दुकान में दे देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो हाइट और वेट का क्राइटेरिया है वो रहने वाला है। ठीक है, अगर आप 1997 में पैदा हुए 1 अक्टूबर में और 2005 के बीच में आते हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और छाती की जो फुलाई है वो 77 होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर तक आपकी जो है छाती फूलनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी, और कोई भी अदर इसमें चीज़ें रही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI होना चाहिए। तो ये आपको मैं पूरा टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। और लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली, हर एक कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। तो अब सीधे देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर एक बार अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व भी करेंगे। अभी सिर्फ आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर रहता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स का फिजिकल निकल जाता है लेकिन वो रिटन में रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का रहने वाला है। तो किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है वो आप देख लीजिए। 1 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा, 200 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर आपको प्रत्येक प्रश्न के मिलेंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 50 रहने वाली है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, और MCQ क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन का जो है आंसर में टिक करना होगा। इसके बाद आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिखेगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अगर आप गलत प्रश्न का उत्तर करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो सबसे पहला जो भाग रहेगा वो आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, जिसमें कि आपके 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो 10 प्रश्न में आपको 4 नंबर मिलेंगे, 40 नंबर आपके ये बनेंगे। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, रीना कौशल वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आप देख सकते हैं, C इसका राइट आंसर है। तो दक्षिणी ध्रुव के लिए स्की करने वाली, ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव के लिए जो है स्काई करने वाली जो है पहली महिला, मतलब ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, तो उसकी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपके देख सकते हैं पूरे 10 प्रश्न रहेंगे। तो ये सभी प्रश्न आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए आपकी मैथ्स भी जो है आएगी। जो मैथ्स रहती है वो 10th लेवल तक की आएगी, मतलब 10वीं कक्षा तक की जो है 10th रहती है, काफ़ी ईजी 10th रहती है। और जो प्रश्न रहेंगे 10th के वो सिर्फ 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो 5 प्रश्न ही जो है इसमें पूछे जाते हैं, तो काफ़ी लोग तो इसको छोड़ के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो 5 प्रश्न इसमें रहते हैं। इसके बाद आपका फिजिक्स रहेगा, तो फिजिक्स के आपके 5 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, 5 प्रश्न आपके फिजिक्स के आएंगे। इसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है, बॉटनी, ये आपकी बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी के 15 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी के ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो बायोलॉजी के आपके 15 प्रश्न आएंगे, जिसमें कि आपको 60 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। देख सकते हैं वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल इसमें यहाँ तक हो गए। इसके बाद आएगा आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री का सेक्शन हम देख सकते हैं, केमिस्ट्री ये है। तो ये देखिए, ये पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, जो कि 15 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री जो आपका 3rd पार्ट है, वो आपका 4था पार्ट है, वो केमिस्ट्री का रहेगा।
15 प्रश्न आपके केमिस्ट्री से भी बनेंगे। ठीक है, तो ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी करिए। फॉर्म फिलअप करने की आखिरी तारीख है अक्टूबर, 30 अक्टूबर से पहले पहले अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो है रैली रहने वाली है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सुझाव है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।